राजस्थान के जयपुर में पीएम मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने किया रोड शो। हवा महल के सामने चाय का लिया आनंद। भारत को मिल सकती है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। मोदी ने बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ को दी सौगात। करीब 20,700 करोड़ से अधिक की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बुलंदशहर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मन से की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। कहा योगी जी की सरकार को बधाई। उन्होंने और बढ़ाया नया पेराई सत्र गन्ने का मूल्य। बुलंदशहर से पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद के बाद यूपी की सियासत में आई तेजी। विपक्षी दलों ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर कसी कमान। माघ मेले के दूसरे स्नान वर्ष पर्व पौष पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। ब्रह्म मुहूर्त में ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी में सुरक्षा को लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन पर किया गया रियलिटी चेक। ट्रेन के अंदर जीआरपी व बम स्क्वाड दस्ते ने चलाया चेकिंग अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और बता दें आपको कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश दे रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्या कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा से कहीं अधिक प्राचीन है। इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विदेशी शासन से मुक्त हो गया। लेकिन उस समय भी देश में सुशासन तथा देशवासियों में निहित क्षमताओं और प्रतिभाओं को उन्मुक्त विस्तार देने के लिए उपयुक्त मूलभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को स्वरूप प्रदान करने का कार्य चल ही रहा था। संविधान सभा ने सुशासन के सभी पहलुओं पर लगभग 3 वर्षों तक विस्तृत चर्चा की और हमारे राष्ट्र के महान आधारभूत ग्रंथ यानी भारत के संविधान की रचना की। आज के दिन हम सब देशवासी उन दूरदर्शी जननायकों और अधिकारियों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं जिन्होंने हमारा भव्य और प्रेरक संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया था। हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है। हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से संविधान में निहित हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करूंगी। ये कर्तव्य आज़ादी के 100 वर्ष पूरी होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रत्येक नागरिक के आवश्यक दायित्व है। इस संदर्भ में मुझे महात्मा गांधी का स्मरण होता है। बापू ने ठीक ही कहा था, जिसने केवल अधिकारों को चाहा है ऐसे कोई भी प्रजा उन्नति नहीं कर सकी है। केवल वही प्रजा उन्नति कर सकी है जिसने कर्तव्यों का धार्मिक रूप से पालन किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस हमारा आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों को स्मरण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब हम उनमें से किसी एक बुनियादी सिद्धांतों पर चिंतन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अन्य सभी सिद्धांतों पर भी हमारा ध्यान जाता है। संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं की विविधता हमारे लोकतंत्र का अंतर्निहित आयाम है। हमारे विविधता का ये उत्सव समता पर आधारित है जिसे न्याय द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये सब स्वतंत्रता की वातावरण में ही संभव हो पाता है। इन मूल्यों और सिद्धांतों की समग्रता ही हमारी भारतीयता का आधार है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के प्रबुद्ध मार्गदर्शन में प्रवाहित इन मूलभूत जीवन मूल्यों और सिद्धांतों में रची बसी संविधान की भावधारा ने सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय के मार्ग पर हमें अडिग बनाए रखा है। मैं ये उल्लेख करना चाहूँगी कि सामाजिक न्याय के लिए अनवरत युद्धरत रहे श्री कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी का उत्सव काल ही संपन्न हुआ है।
कर्पूरी जी पिछड़े वर्गों के सबसे महान पक्षकारों में से एक थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन उनके कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। उनका जीवन एक संदेश था। अपने योगदान से सार्वजनिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए मैं कर्पूरी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे गणतंत्र की मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए सह अस्तित्व की भावना भूगोल द्वारा थोपा गया बोझ नहीं है, बल्कि और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप यहां पर सुन रहे थे, जिन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य सचिव ने ईवीएम वैन का फ्लैग किया रवाना। मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डीएम भी रहे उपस्थित। मुख्य सचिव को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। बच्चों ने लगाया मतदाता जागरूकता स्टॉल। मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया संबोधित। लखनऊ से खबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव ने ईवीएम वैन को फ्लैग ऑफ कर किया रवाना। दीप प्रज्वलित कर की गई कार्यक्रम की शुरुआत। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? मतदाता दिवस का के उपलक्ष्य पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिस तरीके से पूरे भारत में आज जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया और उसी की तर्ज पर आज जो है लखनऊ में भी कार्यक्रम किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पोलिंग बूथ का जो है उनका ईवीएम वैन के जो है फ्लैग मशीन दिखा करके, हरी झंडी दिखा करके मुख्य सचिव ने इसकी रवानगी की है। यानी कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस पे हरी झंडी दिखाते हुए इसको रवानगी की है। यानी कि अब पूरे प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं हर जगह स्टॉल लगा करके जो है जगह जगह लोगों को जागरूक करने का काम होगा। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो अध्यक्षता कर रहे थे वो डीएम थे और डीएम की अध्यक्षता में भी कार्यक्रम संपन्न किया गया। इसके साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जागरूकता अभियान को लेकर के लगातार सजग किया जा रहा है और इसके हर निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो है इसको जगह जगह पे कैंपेनिंग लगाई जाएगी, जगह जगह पे इसके जो है कैंप लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से जो है पूरे उत्तर प्रदेश को में जागरूक होंगे। युवाओं को जो 18 साल की उम्र पा चुके हैं उनको निर्वाचन कार्ड बनाए जाएंगे। साथ ही साथ में तमाम ऐसी चीज होंगे जिनके नाम निर्वाचन कार्ड में नहीं जुड़े हैं, उनके नामों को जोड़ा जाएगा। यूथ को सबसे ज्यादा तजल्लुफ दी जाएगी जिनके नाम जो इस बार 18 साल की उम्र में आ रहे हैं। तो साफ तौर पे जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने सीधे तौर पे इस कार्यक्रम की आज से शुरुआत की है और इस शुरुआत के बाद से उत्तर प्रदेश में कितने नए युवा चेहरे जुड़ते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। इवेंट मैन फ्लैग ऑफ कर रवाना की गई। लखनऊ से खबर, जहां पर गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर रियलिटी चेक किया गया। चारबाग रेलवे स्टेशन पर किया गया रियलिटी चेक। जीआरपी इंस्पेक्टर संजय खरवार की टीम कर रही है निरीक्षण। ट्रेन के अंदर जीआरपी व बम स्क्वाड दस्ते चला रहे हैं चेकिंग अभियान। स्टेशन पर बैठे यात्रियों के चेक किए जा रहे हैं बैग। 4 दिनों के अंदर दूसरा बड़ा आयोजन को लेकर किया गया है अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रेन के अंदर भी किया जा रहा है निरीक्षण।
चारबाग रेलवे स्टेशन का किया रेयरटी चेक। स्टेशन पर बैठे यात्रियों के चेक किए जा रहे हैं बैग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद शोएब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, क्या कुछ जानकारी है? चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुस्तैदी साफ तौर पर देखने को मिल रही। बिल्कुल, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस को लेकर के राजधानी लखनऊ में चारबाग पर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें, जीआरपी इंस्पेक्टर सहित तमाम पुलिस बल मौके पर मौजूद थी। लगातार ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। आपको बता दें, चारबाग पर साथ साथ आपको बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर भी एसपी जीआरपी ने लगातार चेकिंग अभियान चलाया है। डॉग स्क्वाड के साथ में लगातार जिस वजह से चेकिंग अभियान चला रहे थे, काफी पुलिस फोर्स उनके साथ मौजूद थी, जिससे गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं। लगातार डीएम सूर्यपाल गंगवार भी क्षेत्र में भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह कल गणतंत्र दिवस की तैयारियां लगातार राजधानी लखनऊ में चलती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरीके से यात्रियों के बैग निरीक्षण भी ये सब भी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जागरूक नजर आ रहा है प्रशासन भी। बिल्कुल, आपको बता दें, हर साल की तरह हजरतगंज चौराहे पर लगातार गणतंत्र दिवस को लगाते हुए हर बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं और उनकी पुलिस उनकी मुस्तैदी भी करती है। इसमें पुलिस विभाग भी, एसटीएफ हो चाहे एटीएस हो, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। सारे लोगों को जागरूक करते हैं और दिखाते हैं किस तरह से लोगों की सुरक्षा की जाती है। वहां पर भी विधानसभा के सामने लगातार जिस तरह से परेड लोगों की निकलती है, जिससे झंडारोहण होता है और वहां पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और लगातार चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। डॉग स्क्वाड को भी पूरी तरीके से रेलवे स्टेशन पर, आप बात करें अगर हम, तो एयरपोर्ट पर भी लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है और हर स्टेशन पर लगातार लखनऊ में चेकिंग अभियान और सुरक्षा व्यवस्था की कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि हजरतगंज चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही। रायबरेली से खबर, जहां पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता रैली रवाना। डीएम ने मतदाता जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। रैली में अनेक लोगों ने किया प्रतिभाग। रैली जगह जगह जाकर लोगों को करेगी जागरूक। एलईडी के माध्यम से भी करेगी जागरूक। डीएम कार्यालय से जागरूकता रैली हुई रवाना। रैली में अनेक लोगों ने किया प्रतिभाग। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमीरपुर से खबर, गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सार्वजनिक स्थान पर चेकिंग। जिला अस्पताल, मॉल, होटलों में चेकिंग। डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग कर रही है पुलिस। एसपी के निर्देशन पर जनपद में की जा रही है चेकिंग। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर सघन चेकिंग अभियान। सदर कोतवाली क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान। गणतंत्र दिवस को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सार्वजनिक स्थान पर चेकिंग। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। लखनऊ से खबर, जहां पर नॉर्थ जोन की पुलिस को मिली सफलता। महिला से लूट करने वाले 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। महंगे शौक को पूरा करने के लिए लुटेरे बने युवक। गाजीपुर पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने महिला को खाली प्लॉट में दफनाया था।
बाइक से लूट की घटना को देते थे अंजाम, जेल में रहकर लूट के लिए बनाया था गिरोह। शौक को पूरा करने के लिए बने थे लुटेरे। रायबरेली से खबर जहां पर खाना बनाते समय महिला झुलसी, गैस की पाइप फटने से महिला झुलस गई, परिजनों ने पहुंचाया जिला अस्पताल। चिकित्सक ने बताया 40 से 42% तक जली है महिला। जिला अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज। भदोकर थाना क्षेत्र के सेमरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला लाई गई थी जिसकी उम्र करीब 50 साल थी। बाकी उसके एग्जामिन करने पे ही पता चला था उसके पूरे पेट में बर्न इंजरी थी, पूरे दोनों थाइयों में थी, प्राइवेट पार्ट में था। अटेंडेंट द्वारा पता करने पे चला भाई एक्सीडेंटली कुकिंग करते समय उनको ये बर्न हो गया, इंजरी हो गई उनको। बाकी उनको एडमिट कर दिया गया, ट्रीटमेंट चालू है। ये सेमरा की रहने वाली, थाना भदोकर की रहने वाली है। उनको एडमिट कर दिया गया, करीब अबाउट 40 to 50% बर्न। सोनभद्र से खबर जहां पर अति पिछड़े नक्सल जिले में चुनावी आहट शुरू। जिले में मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। डीएम ने मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत। मतदाता अभियान में युवाओं को किया जा रहा है प्रेरित। स्कूली बच्चों ने विभिन्न माध्यम से मतदाता को दे रहे हैं संदेश। मतदाता अभियान में युवाओं को किया जा रहा प्रेरित। जिले में मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत। हमीरपुर से खबर जहां पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हुआ प्रदर्शन। सड़कों पर नारेबाजी करते हुए अटेवा ने किया प्रदर्शन। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। प्रमुख मार्गों से विरोध प्रदर्शन करते हुए निकाली गई रैली। सड़कों पर नारेबाजी करते हुए अटेवा ने किया प्रदर्शन। प्रमुख मार्गों से विरोध करते हुए किया प्रदर्शन। इटावा से खबर जहां पर बाइक सवार सब्जी व्यापारी के साथ लूट। कटीले तारों से रोड ब्लॉक कर की गई थी लूट। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। सब्जी व्यापारी से 19 जनवरी को लूट की घटना को दिया गया था अंजाम। गिरफ्तार आरोपी शिव मोरैया का है रहने वाला। एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम को मिला है 10,000 रुपए का इनाम। एसएसपी संजय कुमार ने किया घटना का खुलासा। थाना बकेवर के हेरीपुर चौकी बम्बा पुलिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना हुई थी 18/19 की रात में 3:30 बजे के आसपास। एक सब्जी व्यापारी जो है अपने सब्जी के व्यापार से जा रहे थे, 30,000 रुपये लिए थे और रास्ते में जो जगह पड़ती है वहाँ पर कुछ लोगों ने, जो घटनास्थल है, कटीले तार लगा रखे थे और उसमें वो फंस के गिर गया। उसको काफ़ी चोटें आई थी मजरूब को, जिसके आधार पर उसका 30,000 रुपये भी ले लिया गया था। उसे काफ़ी चोटें भी आई थी। वो सैफई अस्पताल में भर्ती भी रहा है और इस पर एक मुकदमा जो लिखा गया था 394 आईपीसी का, थाना बकेवर जनपद इटावा में। और ये घटना चूँकि 3 बदमाशों द्वारा अंजाम दिया गया था और इसमें पुलिस को बराबर, पुलिस की जो टीमें लगी थी, बकेवर पुलिस लगी थी, एसओजी सर्विलांस लगी हुई थी, सीओ भरथना, एसपी आरए, पूरे इसके प्रोविजन में ये कार्रवाई चल रही थी। एक टिप ऑफ मिलता है 24 तारीख को कि एक व्यक्ति जो है शिवम नाम का, जो इसमें मुख्य अभियुक्त रहा, जो प्रकाश में आया है, वो जो है आया हुआ है घटनास्थल के पास ही। तो उसके आधार पर बकेवर थाना अंतर्गत जो हमारी टीम लगी हुई थी उसको पकड़ने के लिए जाती है और उसको पकड़ के थाने ले आती है। उसके बाद पूछताछ की जाती है। वो 3 घटनाएं स्वीकार करता है, जिसमें 16 जून को जो घटना हुई थी 307 आईपीसी के एक सब्जी व्यापारी को और गोली मारी गई थी।
वह भी जो है लुधियानी पुल के पास, लुधियानी गांव के आसपास वो घटना हुई थी जो है। तो ये जो अभियुक्त है ये रहने वाला उदरकोट औरैया का है, शिवम जिसका नाम है, आज की डेट में जो गिरफ्तार किया गया है। कानपुर से खबर, जहां पर पीड़ित परिवार ने डीसीपी के खिलाफ खोला मोर्चा। डीसीपी पूर्वी के खिलाफ शिकायत करेगा पीड़ित परिवार। आरोपी की मदद कर रहे हैं डीसीपी पूर्वी। 26 जनवरी को लखनऊ जाएगा पीड़ित परिवार। विधानसभा के सामने धरने पर बैठेगा परिवार। छब्बीस जनवरी को लखनऊ जाएगा पीड़ित परिवार। विधानसभा के सामने धरने पर बैठेगा परिवार। पीड़ित परिवार ने डीसीपी के खिलाफ खोला मोर्चा। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर जिला प्रशासन के विरोध में उतरे जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा के महंत सत्यगिरी ने किया विरोध प्रदर्शन। माघ मेले में प्रशासन से नाराज दिखा जूना अखाड़ा। महंत ने इटावा बरेली हाईवे पर लगाया जाम। जिला प्रशासन के विरोध में किया संतों ने प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले। माघ मेले में साधु संतों की होती है 3 समिति। इस बार आमंत्रण पत्र में तीनों समितियों के नाम नहीं। ईश्वरदास के पोस्टर हटने के बाद संतों ने खोला जाम। महंत ईश्वरदास के पोस्टर से जूना अखाड़ा में फैला था आक्रोश। मामला यह है कि मेला में 3 समितियां ऑलरेडी मौजूद हैं और जो हमारे गुरु मूर्तियों की परंपरा के अनुसार विरासत में दी गई है। इसका न कभी चुनाव हुआ और न होगा। तीसरी बात, ये बैनर लगाए हैं उनने दुर्वासा आश्रम वालों ने। ये ठाकुर महरम सिंह का गेट है, उन्होंने योगदान किया इस मेले के लिए। उनका गेट बनना उनका अच्छे था, मगर ये कौन है ईश्वरदास, इनके पास क्या है? होंगे अपने आश्रम के, दुर्वासा आश्रम के। हमारे लिए धरना है। तो मांग क्या है आपकी? मांग ये तीनों जब हटे जो यहाँ पे बैनर, और 3 समितियां हैं, 3 ही समितियां मेले में रहेंगी। अगर जो भी मेले में अगर घोषित किया गया तो फिर मार संघार होगा। हम अखाड़ा किए, मरे पिंड लगे हुए। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।